Hello students, myself Jaya Berathi, lecturer CDDM GWPC Sanganer. In this series of our lectures on our Unit 2, Types of Business Organizations, today we are going to discuss Unit 2.4, Business Ethics. हिंदी में बिजनेस एथिक्स को हम बोलते हैं व्यावसायिक नीति शास्त्र. यहाँ टॉपिक में टू words हैं. We can see two words very clearly, business and ethics. The word business we have already understood in our previous lectures. So I am not talking about business now. We will come straight forward to ethics. नीति शास्त्र. देखिए ethics word जो है, this is a very wide term. इसको बहुत different ways में define किया गया. जैसे एक इसको कोड ऑफ कंडक्ट या आचरण की संहिता के रूप में कहा गया. किसी ने इसको एक विषय की तरह परिभाषित किया, किसी ने आचार संहिता की तरह परिभाषित किया. सिंपल वर्ड्स में अगर हम इसका मतलब समझें तो ये वो सिद्धांत हैं या वो कोड ऑफ कंडक्ट है जिसके द्वारा एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप के बिहेवियर को कंडक्ट किया जाता है. So ethics are the principles of conduct governing an individual or a group. यानी नीति शास्त्र वह आचार संहिता है जिसमें व्यक्ति तथा व्यक्तियों के समूह के आचरण के नियमन हेतु आवश्यक सिद्धांत एवं प्रतिमान होते हैं तथा इन्हीं को प्रमाप मानकर उनके आचरण कार्यों तथा निर्णयों का मूल्यांकन किया जाता है तथा उन्हें अच्छा सही तथा उचित अथवा बुरा गलत तथा अनुचित ठहराया जाता है. सो ब्रॉडली अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर है. सही या गलत के टर्म्स में उस पर बात की गई है. दैट इज़ एथिक्स. बट आवर टॉपिक इज़ बिजनेस एथिक्स. सो व्यावसायिक नीति शास्त्र को कहा गया कि व्यवसाय में नीति शास्त्र का जो यूज़ है या वेरी सिंपली इट इज़ बीइंग सेड दैट द एक्सपेक्टेड एथिक्स ड्यूरिंग द बिजनेस इज कॉल्ड बिजनेस एथिक्स. द क्वेश्चन अराइजेस कि हम पीएमई में क्यों बिजनेस एथिक्स को पढ़ रहे हैं. देखिए हम यहाँ पूरा बिजनेस और मैनेजमेंट के बारे में ही पढ़ रहे हैं. तो जब हम बिजनेस करते हैं तो डेफिनेटली वी हैव टू बी एथिकल. कैसे? आप एक शॉपकीपर के पास जाते हैं और आप उसको कहते हैं 1 kg ऑफ राइस, और अगर वो आपको थोड़ा कम देता है तो यू फील बैड, ओके, और आप दोबारा वहाँ जाना भी पसंद नहीं करते हैं. और बिकॉज आपने 1 kg के लिए पेमेंट किया है एंड इट इज़ रॉन्ग ऑन द शॉपकीपर्स पार्ट ऑल्सो. जब भी हम कोई काम करें ईमानदारी से करें. अगर हम वो काम ढंग से नहीं कर रहे हैं, हमारा बिजनेस प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, तो फिर वो अनएथिकल प्रैक्टिस मानी जाएगी. ये तो हमने बहुत छोटा एग्जाम्पल लिया. वर्ल्ड लेवल पे बहुत बड़े बड़े घोटाले हुए, काला बाजारी, इस तरह की चीज़ें देखने में आ रही हैं जिससे कंज्यूमर को भी बहुत लॉस हो रहा है, इकोनॉमी यानी पूरे देश को भी लॉस हो रहा है. इसलिए बिजनेस एथिक्स पर आजकल बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है. आपका बिजनेस स्मॉल हो या बिग हो, इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप बिजनेस एथिकल वे में करें. सो लेट्स कम बैक टू द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस एथिक्स. बिजनेस एथिक्स रेफर टू द सोशली डिटर्मिन्ड मॉरल प्रिंसिपल्स विच शुड गवर्न बिजनेस एक्टिविटीज़. या अगेन जो हमने पहले एक ओनली एथिक्स वर्ड की डेफिनेशन देखी थी, हम उससे जो हमारी डेफिनेशन डिराइव हुई है उसको देखें. इट इज़ द सेट्स ऑफ प्रिंसिपल्स, स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज़ दैट गाइड द बिहेवियर, एक्शंस और डिसीजंस ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स व्हाइल डीलिंग इन बिजनेस वर्ल्ड. नाउ लेट्स सी द डेफिनेशन इन हिंदी ऑल्सो. व्यावसायिक नीति शास्त्र नैतिक मूल्यों, प्रमापों एवं प्रतिमानों का अध्ययन एवं विश्लेषण करता है तथा इससे प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर आचरण के उन सिद्धांतों, प्रमापों तथा प्रतिमानों को निर्धारित करता है
जिनका पालन व्यावसायिक निर्णय करने तथा उनसे संबंधित क्रियाओं एवं प्रक्रियाओं के निष्पादन में संलग्न व्यक्तियों को करना होता है। आप एज एन ओनर बिजनेस एथिक्स फॉलो करेंगे और उसके बाद इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपके साथ जो को वर्कर्स हैं या आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ये सब लोग भी बिजनेस एथिक्स को फॉलो करेंगे, तभी हमारा बिजनेस एथिकल बिजनेस कहलाएगा। आज आप बिजनेस भी करेंगे और आप किसी अदर बिजनेस या सर्विस के कस्टमर भी हो सकते हैं। सो आप जब सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एथिकली बिजनेस करें, सो इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप भी अपना बिजनेस एथिकली ही करें। एवरीथिंग कम्स अंडर योर बिजनेस एथिक्स। अगर एक एडवर्टाइजमेंट ये क्लेम कर रहा है कि आप ये प्रोडक्ट यूज़ करते ही आपकी बॉडी में ये चेंजेस हो जाएंगे, या सम लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्लेम्स, पर वो फेक हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी अनएथिकल प्रैक्टिस है। हमने आपको एग्जांपल दिया मेजरमेंट का कि आप 1 kg के लिए पेमेंट कर रहे हैं और यू आर गेटिंग 900 ग्राम्स, सो अगेन इट्स अनएथिकल। और हमारे सराउंडिंग में वी कैन सी लॉट्स ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस, बट इट्स वेरी ईजी टू डू योर बिजनेस एथिकली। वेरी स्मॉल थिंग्स you have to follow. So as a student of PME, you should know about business ethics. Now we discuss the nature of business ethics. क्या है? अभी भी हमने इसके पहले भी जो भी टॉपिक्स पढ़े उनमें भी हमने नेचर या उसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, विशेषताएं कह सकते हैं। सो कोड ऑफ कंडक्ट है जो हम बार बार कह रहे हैं, एक आचार संहिता है, एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, आचरण किस प्रकार से करना है। नेक्स्ट इज इट डील्स विद एथिक्स रिलेटेड टू बिजनेस वर्ल्ड। आप यहाँ जब हम बिजनेस एथिक्स वर्ड यूज़ करें, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट एथिक्स इन बिजनेस। देन इट इज़ बेस्ड ऑन वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स। ये विधा जो है ज्ञान की, ये आचरण के सिद्धांतों पर बनाई गई है और हमारी जो वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर बनाया गया है। इट इज़ ए यूनिवर्सल फिलॉसफी, सार्वभौमिक है। बिजनेस एथिक्स हर जगह हैं। इट्स नॉट कि एक कंट्री में या एक बिजनेस में ही ये लागू होते हैं, सार्वभौमिक है। आपका बिजनेस का नेचर कुछ भी हो, ethics are always there. Then ethics are not your feelings or emotions. देखिए आप क्या सोचते हैं, आपके emotions और ethics different चीज़ है। Ethics is simply code of conduct, expected behavior. Emotions और feelings are different. वो हमारे एक psychological part, हमारे brain के psychological aspects हैं, so they are different. फिर एथिकल स्टैंडर्ड्स आर नॉट यूनिवर्सल। हम कह रहे हैं एथिक्स आर यूनिवर्सल, वो सार्वभौमिक है, बट जो एथिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो सार्वभौमिक नहीं है, जो प्रमाप बनाए गए हैं। देखिए ये ऐसा टर्म है जहाँ हमारा मैथमेटिक्स है, वहाँ 2 + 2 विल ऑलवेज बी 4, चाहे आप इंडिया में 2 + 2 करें या अमेरिका में करें। पर एथिक्स इज़ समथिंग जो उसके स्टैंडर्ड्स आपके यूनिवर्सल नहीं हो सकते। अब एक बहुत छोटा एग्जाम्पल लें, मान लीजिए एक कल्चर में नॉन वेजिटेरियन फूड खाना एथिकल नहीं है, बट इन अदर कल्चर इट इज़ अलाउड टू हैव नॉन वेजिटेरियन फूड एंड इट इज़ ओके। मे बी उस कंट्री में फूड प्रोडक्शन, आपका जो ग्रेन्स हैं इतने हैं ही नहीं कि वो उतना सारा अनाज ही नहीं है कि वो अनाज खा सकें, सर्वाइवल के लिए वो नॉनवेज खा रहे हैं। सो इट इज़ एथिकल। इसीलिए कहा गया कि जो स्टैंडर्ड इंडिया में बना है वही स्टैंडर्ड यूएस या यूके में लागू हो, ऐसा नहीं है। दैट इज़ वाई इट इज़ नॉट, द स्टैंडर्ड इज़ नॉट यूनिवर्सल। फिर एथिक्स को बोथ आर्ट एंड साइंस कहा गया। ये कला एवं विज्ञान दोनों हैं। व्यावसायिक नीति शास्त्र की यह विशेषता है। विज्ञान इसलिए है क्योंकि ये एक अध्ययन है, परीक्षण के आधार पर आचरण के सिद्धांतों को बनाया गया है। यहाँ प्रिंसिपल्स की बात करें, इसीलिए ये एक साइंस है।
सही गलत, क्या उचित है क्या अनुचित है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ये बट इट इज़ अ सॉफ्ट साइंस, ये एक व्यवहारिक विज्ञान है। फिर कला क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आचरण के प्रमापों एवं सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप में अपनाने के लिए बल दिया गया है। हम फिर से अपने पिछले एग्जाम्पल पे जा रहे हैं कि आर्ट के जहाँ अगर आप एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि आप किसी जगह पर फंस गए और वहाँ सिर्फ नॉन वेजिटेरियन फूड ही अवेलेबल है। सो अपने सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए आपको वो खाना खाना पड़ेगा। सो इट डजेंट मेक यू अनएथिकल। इसीलिए कह रहे हैं कि आर्ट है और जहाँ ज़रूरत है, व्यवहारिक रूप से कहीं चेंजेस करने की भी ज़रूरत है तो कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ वी कम टू द बेनिफिट्स। अभी हमने पहले भी ये बात करी कि क्यों एथिक्स की ज़रूरत पड़ रही है, क्यों आपको पढ़ाया जा रहा है। क्योंकि अगर हम एथिकली बिजनेस कर रहे हैं तो वो उसके कुछ फ़ायदे हैं। इट इज़ंट कि सिर्फ एक सब्जेक्ट ऑफ स्टडी है, वर्ल्ड ओवर इसके ऊपर बहुत बात हो रही है तो आपको पढ़ाया जा रहा है। एक्चुअली वी कैन गेन समथिंग आउट ऑफ इट। इट इम्प्रूव्स द सोसाइटी। सारा समाज बदलेगा, हम अपने आप को बदलेंगे, अपने बिजनेस को ढंग से करेंगे तो इट विल इम्प्रूव द सोसाइटी। चेंज भी आएगा सोसाइटी में, टीम स्पिरिट बनेगी, आप एथिकल बिहेवियर अपने वर्कर्स के साथ करेंगे। देखिए बिजनेस एथिक्स में एक एग्जांपल और है, अगर आप अपने वर्कर से प्रॉपरली काम करवा रहे हैं तो वो डिज़र्व करता है कि उसकी सैलरी भी अकॉर्डिंगली हो। आपने काम बहुत ज़्यादा करवा लिया और सैलरी प्रॉपर नहीं दी, अगेन इट्स एन अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिस। सो अगर आप ढंग से बिजनेस में अपने को-वर्कर्स को या अपने सबऑर्डिनेट्स को या अपने वर्कर्स को प्रॉपर सैलरी दे रहे हैं, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख रहे हैं, सो देन इट डेवलप्स टीम स्पिरिट। एंड में आपको बिजनेस एथिक्स हमेशा आपके बिजनेस में हेल्प ही करेगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादन बढ़ेगा, आपकी कंपनी की इमेज बहुत अच्छी बनेगी मार्केट में। अब यू सी आज भी अगर हम बाटा वर्ड आता है हमारे दिमाग में, बाटा शूज़, सो यस बहुत अच्छे ड्यूरेबल शूज़ होंगे। क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पब्लिक इमेज बन गई है। वी ऑलवेज एसोसिएट गुड क्वालिटी विद बाटा शूज़। तो आप देखिए कि अगर आप एथिकली बिजनेस कर रहे हैं, आपके प्रोडक्ट को कोई लेके जा रहा है या आपके शॉप से कोई सामान लेके जा रहा है, तो फर्स्ट हैंड क्यों आ रहा है कि उसको पता है कि एथिकल बिजनेस प्रैक्टिस वहाँ हो रही है, उसको लग रहा है आपके कस्टमर को कि वहाँ मेरे साथ धोखा नहीं होगा। एंड देन ऑब्वियसली आपका जब बिजनेस एथिकली चल रहा है सो हायर प्रॉफिट्स होंगे। आप अगर आपने एक बार किसी का नुकसान किया, कम सामान दिया, तो वो पर्टिकुलर टाइम पे तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, बट इन द लॉन्ग रन यू विल लूज योर customers. So there are lots and lots of benefits of business ethics. यहाँ कुछ और पॉइंट्स भी हम डिस्कस कर सकते हैं, जैसे गुडविल बढ़ रही है, जो हम पब्लिक इमेज की बात कर रहे हैं। आप इंस्पिरेशन भी बन सकते हैं दूसरों के लिए। यू कैन इंस्पायर अदर्स ऑल्सो। सो आई थिंक दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ ethics. Now we come to the reasons कि unethical behavior क्यों हो रहा है। हम बार बार बात करें कि world over we can see unethical practices. So क्या underlying reason है, क्या कारण है कि unethical business practices हमें दिखाई दे रही हैं। So एक competition बहुत हो गया है हमारे business में, pressures बहुत हैं, इसके अलावा कुछ राजनीतिक दबाव भी हैं, हमारी बिजनेस प्रैक्टिसेस, ओवरऑल वैल्यूज़ भी हमें फोर्स कर रही हैं अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस पे जाने के लिए। कहीं कहीं हमारे कानून ऐसे हैं कि वहाँ पर भी वो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस पे, या कहीं कहीं हमें अपने आप को बचाने के लिए, कानून से बचाने के लिए भी हम अनएथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हैं। दीज आर सम ऑफ द रीजंस, बट यू सी इन सारी चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है,
जब आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे, यू कैन ऑलवेज, दीज आर नॉट द प्रॉब्लम्स दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड, या वो फैक्टर्स नहीं है जिनको आप ओवरकम नहीं कर सकते. सो इसके अलावा देखिए जो एथिक्स है, इट्स अ वेरी वाइड सब्जेक्ट. जैसे हमने बताया, इट्स अ कंप्लीट सब्जेक्ट इन इट्सेल्फ, बट हम अपने सिलेबस के हिसाब से हमने कुछ मेजर जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर लिए. देयर आर सम प्रिंसिपल्स ऑल्सो जो हमको बताते हैं कि हमें किस प्रकार से एथिक्स को या वैल्यूज़ को अपने बिजनेस में उतारना चाहिए. बट आई थिंक दिस मच इज़ सफिशेंट फॉर योर सिलेबस. Otherwise, there is lot more scope to study about the business ethics. This is all in this lecture. Thank you.